मित्रों, प्रेम से भरा हृदय अपने प्रेमी या प्रेमिका की भूल पर भी दया करता है और खुद घायल हो जाने पर भी उससे प्रेम करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के मार्च के महीने के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के मार्च के महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर मीन राशि में ही पूरे महीने रहने वाला है। मार्च के महीने में आपके जो राशि स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल का जो गोचर है वो 13 मार्च से मिथुन राशि में अष्टम भाव में जाएंगे, और इससे पहले उनका गोचर वृषभ राशि में यानी सप्तम भाव में रहेगा। और जो शुक्र का गोचर है वो 12 मार्च से मेष राशि में हो जाएगा, और इससे पहले शुक्र देव भी मीन राशि में रहेंगे, जो कि सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में ये महीना आपको मिले जुले परिणाम दिखाएगा। तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर चौथे भाव में कुंभ राशि में ही रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना प्रेम संबंधों में थोड़े से अप एंड डाउन दिखा सकता है। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए पूरा महीना अच्छा है, लेकिन संघर्ष से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर मैं इस महीने को देखूं तो मार्च के महीने में वृश्चिक राशि वालों को 12 मार्च तक का समय सबसे बेहतर समय होगा प्रेम संबंधों के लिए। यहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध भी बहुत मधुर होंगे, मुलाकात भी संभव है। हालांकि जो समय रहेगा 13 मार्च के बाद का, वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांच ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन अगर सारे संबंधों की बात की जाए कि यानी प्रत्येक क्षेत्र में प्रेम संबंधों में अगर आपके देखें तो वो 12 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 12 मार्च तक का समय बढ़िया है। यहाँ पर आप प्रयास करें, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है। और अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका से बातचीत करते हैं तो जिन बातों को लेकर आपके वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं, नहीं तो फिर आपका दोबारा से वाद विवाद हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अगर कोई भी बातें ऐसी हुई हैं तो उनको सबसे पहले आप स्पष्टता के साथ अपने साथी से सुलझाएं, और जो भी बातें आपने अपने साथी से छुपा रखी हैं उनको शेयर करें। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है और अगर वहां पर आपकी गलती है तो आपको अपने साथी से सॉरी बोलने में भी नहीं चूकना चाहिए। तो अगर आप वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं, अपने साथी के साथ दोबारा संबंधों में आना चाहते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी के साथ ईमानदार रहें। इस समय पर इस बात की बहुत आवश्यकता है प्रेम संबंधों में। और अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपके साथी के साथ जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है वो आपकी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, साथी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। 12 मार्च के बाद उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो मार्च के महीने में अगर आपको साथी के साथ प्रस्ताव देना है तो आप धैर्य और संयम के साथ 12 मार्च तक अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं, और आपको साथी की तरफ से हाँ भी हो सकती है, यानी आपकी मित्रता हो सकती है। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये पूरा महीना अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी 12 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं। तो अगर आपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास करना है मार्च के महीने में, तो बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। 12 मार्च तक का समय आपको सफलता दिला सकता है, और 12 मार्च के बाद का समय आपको सामान्य परिणाम ही देगा। वहाँ पर उतनी अच्छी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 12 मार्च तक आपको सफलता अवश्य ही मिल सकती है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और वाद विवाद की जो बात मैंने की थी उसमें ध्यान रखें कि आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति को एंट्री ना दें, वरना फिर आपकी गलतफहमियां और बढ़ेंगी और आपकी जो
बातचीत, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है वो फिर आपकी समाप्त नहीं हो पाएगी, ये बात भी आप ध्यान रखकर चलें। जिनके प्रेम संबंध नए नए हैं, अभी अभी प्रेम संबंधों में आए हैं, उनके लिए पूरा महीना रोमांस से भरा रहेगा। रोमांटिक समय गुजारेंगे आप, रोमांस से भरी बातें भी रहेंगी और प्रेम संबंध भी पूरे महीने अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में प्रत्येक क्षेत्र में 12 मार्च तक का समय आपको सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर आपका साथी वृश्चिक राशि का है, कर्क राशि का है, मीन राशि का है, तो आप देखेंगे वहां पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और वहां पर आपके संबंधों में मधुरता ज्यादा देखने को मिलेगी। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वृश्चिक राशि वालों के वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 12 मार्च से मेष राशि में जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे आपके, उससे पहले मीन राशि में रहेंगे। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी पूरा महीना अच्छा है, लेकिन ज्यादा अच्छा समय वैवाहिक संबंधों के लिए भी 12 मार्च तक का है। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो वो वाद विवाद आप 12 मार्च तक समाप्त करने का प्रयास करें। आपका वाद विवाद समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन साथी दोबारा से आपके जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य हो जाएंगे। तो 12 मार्च तक का समय बेहतर है और 12 मार्च के बाद अगर आप प्रयास करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, ये बात पक्की नहीं की जा सकती है। 12 मार्च तक अगर आप प्रयास करते हैं तो वाद विवाद आपके अवश्य ही समाप्त हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने आपको ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर 12 मार्च से 31 मार्च के समय में आप अपने जीवन साथी से व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचकर रहें और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। तो जीवन साथी के मामले में इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई ऐसा वाद विवाद चल रहा है जो कोर्ट कचहरी तक है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे कोर्ट से बाहर सुलझाना चाहते हैं तो 12 मार्च तक का समय ऐसा है जब आप प्रयास करेंगे तो समझौते के साथ आपको सफलता मिल सकती है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, कोई मनपसंद रिश्ता आपके जीवन में आए, आप ऐसा सोच रहे हैं, तो मार्च का महीना आपको दिखा सकता है कि आपके रिश्ते की बात कहीं न कहीं चल सकती है। और अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है और आप उसे चाहते हैं कि बात पक्की हो, तो वहां पर भी 12 मार्च तक प्रयास करें, आपको ज़्यादा सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। वहां पर आपके ज़्यादा चांस अच्छे रहेंगे जब आपकी बात बन पाएगी। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। इस महीने आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा का प्लान कर सकते हैं या फिर यात्रा पर जा सकते हैं और वहां पर संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी। तो वृश्चिक राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में मार्च के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी मंगल हैं, तो हनुमान जी की पूजा उपासना आपके लिए अच्छी है, आप करें, वहां पर सफलता आपको मिलेगी। रोजाना ना कर सकें तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को अवश्य करें और वहां पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ सुने, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शनि की जो ढैया है वो आपके वृश्चिक राशि वालों पर चल रही है, तो अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है आपकी जन्म कुंडली में और दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर भी ये उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। तो इस उपाय को आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के मार्च के महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। यह राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।